हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। तो आज आपके लिए लाया हूँ एक एक्सपेंस और थ्रिलर मूवी, जिसमें हम लोग देखेंगे एक लेडी अपने स्वार्थ के लिए कितना हद तक जाती है। तो चले एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पहले सीन में हम लोगों को एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम क्लोई होता है। तो वो एक रूम में बंधा हुआ पड़ा होता है और वो एक ऐसी रूम में था जिसके आसपास वो देखते ही एकदम से डर जाती है। और उसी रूम में उसी की तरह और भी लड़कियां बंधा हुआ पड़ा रहता है। वो सब लड़की एक दूसरे को देखकर रो रहा होती है। तो उसी टाइम उस कमरे में एक आदमी आता है। तो उस आदमी को देखकर क्लोई बेहोश का नाटक करता है। वो आदमी तभी एक लड़की को लेकर एक दूसरी रूम में चला तो तभी उस लॉक हुई डोर पर देखती है और उस डोर से अंदर से एक आवाज़ आती है, उस लड़की की चिल्लाने की और एक मशीन की आवाज़ आती है। तभी क्लोई समझ जाती है कि उस लड़की को मार दिया जाता है। एक और कैरेक्टर को देखा जाता है जिसका नाम होता है एंड्रयू। वो एक शहर से दूसरी शहर अपनी काम की तलाश में भटक रहा होता है और उसकी एक बेटी भी रहती है और वो चाइल्ड केयर में होती है। एंड्रयू अपनी बेटी को वापस लाना चाहती है, लेकिन चाइल्ड केयर वालों उसको उसकी बेटी नहीं देते हैं क्योंकि चाइल्ड केयर वालों को एंड्रयू ने वो पेमेंट नहीं दिया होता है जितने पैसे उसकी बेटी के लिए चाइल्ड केयर वालों ने खर्च किया होता है। उसका एक भी पैसा एंड्रयू ने उन लोगों को नहीं दिया होता है। फिर हम देखते हैं कि एंड्रयू एक रोड के किनारे खड़ा हुआ होता है और वहाँ पर खड़े खड़े उनको बहुत देर हो जाता है। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एंड्रयू के ऊपर कुछ लोग नजर रख रहा होता है। फिर हमें क्लोई दिखाई देता है और वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम एंजेलिना होता है और वो उसके हाथों को खोल रहा होती है। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है। वो देखकर एंजेलिना रुक जाती है और वो मुंह की पट्टी खोल देती है। वहाँ की दरवाज़ा खोलती है और एंजेलिना बेड के नीचे छुप जाती है और वो क्लोई को अपना चेहरा दूसरी तरफ करने को बोलती है। तभी क्लोई देख रहा होता है वो आदमी उसी लड़की को ले जा रहा होता है जो लड़की को पहले वो ले गया था और उसकी पूरा शरीर पे ब्लड लगा हुआ होता है। उस आदमी के जाने के बाद एंजेलिना ने क्लोई की हाथ खोल देती है और क्लोई एंजेलिना को पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो उसी जवाब में एंजेलिना बताती है, मुझे भी नहीं पता ये सब क्या हो रहा है और हम लोग यहाँ पर कैसे आए हैं। और फिर एंजेलिना जाके दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती है। तभी एंजेलिना क्लोई की तरफ आके उसकी तरफ देखती है जो कि अपने साथ इतने सब कुछ होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होती है और एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। तभी एंजेलिना क्लोई को लेकर दरवाज़ा के पास आती है। तभी दरवाज़ा की उस तरफ किलर आ जाता है और ये देखकर क्लोई और एंजेलिना भागते दूसरी रूम में अपनी जान बचाने के लिए छुप जाती है। लेकिन वो किलर वहाँ पर आ जाता है और पहले एंजेलिना को लेकर जाती है और थोड़ी देर के बाद क्लोई को लेकर भी वो किलर चला जाता है। भी अगले सीन में हम देख रहे हैं कि एंड्रयू कुछ लकड़ी काट रहा है एक आदमी के लिए, जिसके बदले में उसे कुछ पैसा देगा वो आदमी। और यहाँ पर दूर से एक कार से एक अनजान आदमी एंड्रयू के ऊपर नजर रख रहा था, जैसे कि पहले सीन में हम लोगों को दिखाया गया था। एंड्रयू उसके बाद घर चला आता है। घर आने के बाद उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक पार्सल रहता है और उसके ऊपर एक नंबर रहता है। वो फोन नंबर पे एंड्रयू कॉल लगा देता है। फिर वो कॉल एक आदमी उठाता है जिसका नाम पॉल होता है। वो एंड्रयू को एक जॉब ऑफर करता है और एंड्रयू उसे जॉब के बारे में पूछता है। तो फिर पॉल बोलता है कि एक पैकेज पहुंचाना है एक एड्रेस में। तो फिर इसके जवाब में एंड्रयू बोलता है कि वो कोई डिलीवरी बॉय नहीं है। और फिर पॉल एंड्रयू को वो पार्सल खोलने के लिए बोलता है। एंड्रयू पहले मना करता है लेकिन पॉल के बोलने से बाद वो खोलने लगता है। उसके बाद वो देखता है कि पार्सल में 2 बुक रखा हुआ है। तो फिर एंड्रयू बोलता है, ये 2 बुक्स तुम क्यों पहुंचा नहीं देते। तो फिर पॉल बोलता है कि तुम मुझे वफादार आदमी लगते हो। और इसके बाद में एंड्रयू पॉल से थोड़ा टाइम मांगता है सोचने के लिए, जिसमें पॉल उसे टाइम दे देता है सोचने के लिए। और वो कहता है कुछ टाइम के बाद मैं दोबारा तुम्हें कॉल करूंगा। और समय बीतता जाता है। उसके बाद एक दिन सडनली पॉल का कॉल आता है जिसमें एंड्रयू जॉब के लिए राजी हो जाता है क्योंकि उसको उसकी बेटी को चाइल्ड केयर से छुड़वाना था। फिर इसके बाद पॉल एंड्रयू को कहता है तुम्हारे घर के बाहर एक पार्सल रखा हुआ है, तुम्हें वो एक एड्रेस में पहुंचाना है और उसे कहना है कि इसका आधा पेमेंट हो चुका है और आधा डिलीवरी के बाद करना है। अभी नेक्स्ट सीन में किलर क्लोई को एक अलग रूम में ले जाती है और एंजेलिना को बॉडी को घसीट के ले जाता है दूसरी रूम पे। फिर क्लोई उठता है और अलमीरा को ओपन करता है। उसके बाद उसे एक लड़की का हाथ दिखाई देता है जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाती है
और वो पूरा घर सर्च करने लग जाती है, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां बेहोश होकर पड़ी है। उसके बाद वो एक खिड़की के पास आती है, उसे बहुत ज़्यादा ट्राई करती है तोड़ने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर तोड़ नहीं पाती है। उसके बाद वो बाथरूम में आती है, जहाँ पर फ्लोर में खून ही खून बिखरा पड़ा था। फिर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, तो फिर वो पलट कर बाहर आती है। तो फिर वो देखते हैं कि उस लड़कियों में से एक लड़की को होश आ जाता है। उसके बाद क्लोई उस लड़की के पास आती है। उस लड़की का नाम एस्ली था। क्लोई उसके मुंह के ऊपर से वो पट्टी हटाती है और उसे शांत होने के लिए बोलती है, लेकिन वो शांत नहीं हो रहा होती है। इसके देखकर क्लोई उसके मुंह पे फिर पट्टी बांध देती है, जिससे कि किलर तक उसकी आवाज़ ना पहुंचे। और फिर एक बड़ा सा ड्रॉयर लेके दरवाजे के पास रख देती है, जैसे कि वो किलर नहीं घर आ पाते। और फिर वो एस्ली को सारे समझाते हैं सिचुएशन क्या चल रहा है, और दिखाता है कि एस्ली का पैर कुछ काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि बहुत दिनों से वो बंधा हुआ था और उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम हो रहा होता है। इसी वजह से उसका पैर पैरालाइज्ड हो गया था। और तभी उस समय वहाँ पर किलर आ जाता है और दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है। ये देखकर एस्ली बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी क्लोई एक टेबल को खिसक कर वेंटिलेशन के नीचे रखती है। उसके ऊपर उठ के वो खिड़की को तोड़ देती है और फिर वो एस्ली को वहाँ पर लाती है और क्लोई वेंटिलेशन के ऊपर चढ़ जाती है। और फिर एस्ली बहुत ट्राई करके टेबल के ऊपर आती है और फिर वो बहुत ट्राई करती है अपने पैरों पे खड़ा होने, लेकिन वो जैसे डिसबैलेंस हो रहा होती है, क्लोई ऊपर से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे ऊपर खींच लेती है। तभी वहाँ पर दरवाजा खोल के किलर भी अंदर आ जाता है और वो ये सब देख लेता है और वो फिर एस्ली का पैर खींच लेता है नीचे से और वो एस्ली को खींच के मार डालती है। और ये सब सारा सीन क्लोई देख रहा होती है ऊपर से। और फिर वो किलर एक नुकीला चीज लेकर क्लोई के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि उसे शक था कि वहाँ पर कोई भी है। पहले अटैक में तो क्लोई बच जाता है, लेकिन दूसरी अटैक में उसके पैरों पे वो नुकीला चीज घुस जाता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होती है, लेकिन वो अपनी मुंह बंद कर लेती है, जिससे कि किलर तक आवाज ना पहुँच पाए। एक होल से वो किलर को देखने की कोशिश कर रहा होता है। तभी किलर ने उसकी शोल्डर पे एक नुकीला चीज घुसा देती है, लेकिन वो यहाँ पर एकदम शांत रहती है और प्रेजेंस ऑफ माइंड की इस्तेमाल करके वो अपनी शोल्डर की चोट को उंगली से दबा देती है, जिससे कि उसकी काफी खून नीचे गिर जाती है। और ये देखकर किलर समझ जाता है कि क्लोई शायद मर गया है और वो एस्ली की बॉडी उठाकर दूसरे रूम में ले जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि एंड्रयू उस पैकेज को डिलीवरी कर देती है उसी एड्रेस पे। तभी वहाँ पर तो चोर आता है और वो पैकेज लेकर भाग जाता है। फिर एंड्रयू कॉल करके पॉल को सारी बातें बताती है। तो पॉल बोलते हैं कि वो पैकेज उसकी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसे वो पैकेज ढूंढने को बोलकर कॉल काट कर देता है। अब एंड्रयू बहुत ज्यादा परेशान होकर वो चोर को पूरी रात ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाता है और उसे कुछ नहीं पता चलता उन चोरों के बारे में, जिससे कि वो पॉल को कॉल कर ये सब बताता है कि उसे वो चोर नहीं मिले हैं। फिर पॉल उसे एक एड्रेस देता है और बोलता है कि वो चोर यहाँ पर उसे मिल जाएंगे। इसके बाद एंड्रयू उस एड्रेस पे जाकर उन चोरों को मार डालते हैं और उस पैकेज को अपने साथ में लेकर चला जाता है। और इधर दूसरी तरफ हम क्लोई को देखते हैं वेंटिलेशन से बाहर आकर एक अलमीरी को खोल रहा होती है, जिसमें और भी ज्यादा लड़कियां बंद करके रखा हुई थी। क्लोई उन लोगों के पट्टी को खोलकर अपनी जख्म पे बांध लेती है और उसके बाद में वो ये सब पट्टी को एक साथ जोड़कर एक बड़ा सा रस्सी बना लेती है, जिससे कि वो किलर के लिए ट्रैप बना देती है। और इस तरह पॉल को जब पता चलता है कि एंड्रयू ने उस चोर को मार दिया है और पैकेज को बचा लिया है, तो फिर वो उस काम से बहुत ज्यादा खुश होती है। वो उसे बताता है कि इसी तरह काम करते रहे तो एक दिन तुम बहुत बड़ा आदमी बन जाओगे। अब हम देखते हैं कि पॉल गलत तरीके से उसे काम करवा रहा है अपनी बातों में फंसा कर। उसके बाद पॉल एंड्रयू को एक एड्रेस देता है और बोलता है कि एक लेडी है जिसे तुम्हारी जैसे वफादार आदमी को जरूरत है, जो कि तुम्हें उसके काम के बदले बहुत सारा पैसा देंगे। इसे सुनने के बाद वो उस एड्रेस पे पहुंच जाती है। उसके बाद उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम एलिजाबेथ था। जब एंड्रयू उसे देखता है तो एलिजाबेथ से उसकी खूबसूरती का राज पूछते हैं। इसके जवाब में एलिजाबेथ कहती है कि वो जवान लड़कियों का खून पीती है, इसी की वजह से वो आज तक बुरी नहीं हुई है। तो फिर एंड्रयू पूछता है कि किस काम के लिए उसे यहाँ पर बुलाया है। तो फिर एलिजाबेथ बोलते हैं कि उसे लड़कियों का खून लाना पड़ेगा और इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी। ये सब सुनने के बाद एंड्रयू थोड़ा डर जाता है और वो ये सब काम करने के लिए मना कर देती है।
और फिर वहाँ से उठ के चला जाता है। तो फिर एलिजाबेथ उसे रोक लेती है और फिर बोलती है उसे उसकी बेटी के बारे में। उसे बोलते हैं कि इस काम के लिए तुम्हें जितना पैसा मिलेगा उससे तुम अपनी बेटी को चाइल्ड वेलफेयर से छुड़ा सकते हो। इसके बाद एंड्रयू पूछता है कि इतने ज़्यादा लड़कियां तुम कहाँ से लाती हो। इसके जवाब में एलिजाबेथ बोलती है कि वो खूबसूरत लड़कियों को किडनैप करके रखती है और उन लोगों को खून को मार्केट में बेच देती है, क्योंकि एलिजाबेथ की तरह और भी लेडी है जो हमेशा जवान रहना चाहती है और वो लोग इसके लिए मुंह मांगे पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अगले ही सीन में हम क्लोई को देखते हैं कि एक दरवाजे से बाहर आते हुए यहाँ पर किलर बाहर ही खड़ा हुआ होता है। तो फिर किलर जब ही अंदर आता है तो फिर क्लोई एक रस्सी को गले में फंसा लेती है। तो फिर किलर आता है क्लोई को मारने के लिए और जैसे ही क्लोई को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो फिर वो एक रस्सी में अटक जाता है जो कि क्लोई बना हुआ था और वो गिर रहा होता है। तभी क्लोई गले की फंदा हटाकर उसकी गले में बांध देता है, उसकी हाथों में चाकू घुसा देते हैं और फिर क्लोई कुछ लड़कियों को उस बेड में सुला देती है जिससे कि उसकी रस्सी और भी ज़्यादा टाइट हो जाती है और क्लोई एक तरफ से रस्सी को खींचता है जिससे कि उसकी फांसी लग जाता है और वो किलर वहीं पे मर जाता है। अगले सीन में एलिजाबेथ पूछ रहा होता है एंड्रयू से कि वो एक काम करने के लिए राजी है कि नहीं। परेशान होकर एंड्रयू उसे हाँ बोल देता है। यहाँ पर पता चलता है कि वो किलर जिसे क्लोई ने मारा वो भी एलिजाबेथ के लिए काम किया करता था और क्योंकि क्लोई ने उसे मार दिया था उसी की जगह पे एंड्रयू को काम पे रखा गया था। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि क्लोई उसे मारकर उसकी मास्क हटाकर उसकी चेहरा देख रहा होता है और देखने के बाद वो दरवाज़ा खोल के बाहर आता है और ये मूवी यहाँ पर ही एंड हो जाती है। तो अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।